Good morning to all of you and welcome to my channel Science Era। मैं शैलेंद्र सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि आगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पे आज चलने वाले हैं और उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी आंशिक रूप से जैसे दो समांतर प्लेट ऐसे हैं, दोनों के बीच में कुछ यानी आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा, तो उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो शुरू करते हैं। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र mn है, जिसका क्षेत्रफल A है। मतलब दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A है, जो एक दूसरे से d दूरी पर, कितनी दूरी पर? d दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, जब प्लेट m को प्लस q आवेश दिया जाता है
दिया जाता है तब प्रेरण की घटना से प्लेट एन की सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने क्या माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र Mn है जिसका क्षेत्रफल A है, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन r। जब प्लेट M को +q आवेश दिया जाता है तब प्रेरण की घटना से प्लेट N की सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश यानी अगर +q दिया है तो -q, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए चित्र देखते हैं। तो ये दोनों प्लेट हैं M और N। ये यहां पर एक हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई कितनी है? T। ये जो दोनों प्लेट हैं ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? D। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो इतना होगा ये, और यहां पर जो इतना होगा,
ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं है। तो कितना होगा? अगर ये पूरे प्लेट के बीच की दूरी d है और ये t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो कितने में परावैद्युत पदार्थ नहीं है वो कितना होगा? d माइनस टी। ऐसे हो गया। जब हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो ये क्या हुआ? इसकी सतह पर पूरी तरह से एक समान क्या हो गया? वितरित हो गया ऐसे। और प्रेरण की घटना से जो प्लेट n है इसके सतह पर कैसा आवेश आ गया? विपरीत आवेश। विपरीत आवेश यानी ऋणात्मक। अगर हमने धनात्मक दिया है तो इस पर ऋणात्मक। इसके बाहरी सतह पर आएगा कौन सा? धनात्मक, जो कहां पर? अर्थ में चला जाएगा। ये अर्थ का सिंबल होता है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब विद्युत आवेश जो होंगी वो ऐसे ऐसे ये क्या चलेंगी? विद्युत बल रेखाएं। ये जो चल रही है वो क्या चल रही है? विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाएं अगर चल रही हैं तो हर पॉइंट पर यानी इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। और क्योंकि इस पर आवेश है इसलिए इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, जिसको Vm कहते हैं। M प्लेट है इसका वोल्टेज Vm और ये N प्लेट है इसका वोल्टेज Vn। ऐसे हो गया। अब आइए देखते हैं कि प्लेट के बीच में जहां पर वायु है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? और जब ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तब उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? यहां पर एक चीज हमने और बताया था कि जो प्लेट है उस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। यहां पर इसका क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल A है, यानी दोनों प्लेट समान क्षेत्रफल के, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रतिच्छेद क्षेत्रफल कैसा है? A है, दोनों का बराबर है। तो अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पहले वायु में कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है माध्यम में भी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ पर आवेश का घनत्व। तो पृष्ठ पर आवेश का घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। समीकरण नंबर 1। क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का घनत्व कहते हैं। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो E1 बराबर क्या होगा? सिग्मा अपान होता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। लेकिन वायु में एप्साइलन आर की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए E1 बराबर होगा सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट।
इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो E1 इक्वल टू क्या होगा? अब सिग्मा की वैल्यू यहां से उठा के इसके जगह पे रख दे तो क्या हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो गया समीकरण 3। इसी तरह से परावैद्युत माध्यम में निकालते हैं। तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E2। तो E2 बराबर क्या होगा? E2 बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब अगर हम समीकरण 1 से इसकी वैल्यू को यहां पर सिग्मा की वैल्यू को रख दें तो यही हो जाएगा E2 इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो दो जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला, एक तो जो वायु में है उसमें निकाला, दूसरा ये जो माध्यम रखा है टी मोटाई का इसमें निकाला। अब जो है दोनों प्लेट के बीच का विद्युत विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर Vm माइनस Vn, विभवांतर क्या होगा? Vm माइनस Vn। तो Vm माइनस Vn इक्वल टू, अब दोनों प्लेट M और N है तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो जो वायु में विभवांतर है उसको और जो माध्यम में विभवांतर है उसको, दोनों को हम प्लस कर ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? E1 इंटू, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि E1 किस में है? वायु में है। वायु कितने दूर में है? D माइनस टी में, क्योंकि टी में तो क्या है? पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। तो क्या होगा कि E1 इंटू D माइनस टी, एक ये हो गया। और परावैद्युत पदार्थ में क्या होगा? ये होगा E2 इंटू टी। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा? 5। योगी हमारे पास E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया जाए। तो जब इक्वेशन नंबर 5 में हम रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? आइए थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। तो समीकरण 3, 4 तथा 5 से समीकरण 3, 4 तथा
5 से क्या होगा, Vm माइनस Vn इक्वल टू E1। तो E1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इसमें क्या है, D माइनस टी। एक तो ये हो गया, प्लस E2, यहां पर क्या है, E2 इंटू टी। तो E2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, और इंटू कितना हो गया, टी, जैसे यहां पर टी। इस कंडीशन में इंप्लाइज दैट Vm माइनस Vn इज इक्वल। एक चीज यहां पर देखिए, कुछ चीजें कॉमन, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इसमें बचा D माइनस टी और प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बचा। अब यहां पर एक चीज हमको देखना है, हमने Vm यानी वोल्टेज निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन Vm माइनस Vn। वैसे हम लोगों ने पढ़ा C इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पर V क्या है, वोल्टेज है। तो ऐसे ही यहां पर वोल्टेज दो प्लेटों के बीच का है, तो Vm माइनस Vn, ये हो गया। अब अगर समीकरण आगे हम दे दें, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन कम या ज्यादा दिया जा सकता है अपनी सुविधा के साथ। अब Vm माइनस Vn की जो वैल्यू है उसको हमें यहां पे रख देना है बस। तो समीकरण 6 तथा 7 से, 6 तथा 7 से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो, C इज इक्वल टू Q तो ये है ही अपॉन Vm माइनस Vn की वैल्यू ये थी, तो इस वैल्यू को यहां रखना है। तो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो गया D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो गया। यहां पर ये Q और Q कैंसिल होगा, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो C इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो गया। अगर हम देखें तो इतना ये जो आएगा वो क्या होगा, फैरेड। ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का व्यंजक यानी डेरिवेशन। इसको हम थोड़ा सा अगर देखें और भी लिखा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में C इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D। अगर माइनस टी हम यहां से कॉमन ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा,
कि यहां से टी और यहां से टी, अगर माइनस कॉमन हो गया तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एक यहां पर भी हो सकता है, कुछ बुक में यहां तक भी आंसर दिया होता है, कुछ में यहां तक से भी काम चल जाता है। दोनों ही आंसर सही है, समस्या नहीं है। इसका भी यूनिट क्या होगा, फैरेड होगा। तो इस तरह से जो है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से भरा गया परावैद्युत पदार्थ का गणितीय निगमन है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको हमें जरूर बताएं, और आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।